हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एचडीएफसी बैंक के एक बेसिक एंट्री लेवल क्रेडिट कार्ड के बारे में, जो कि है एचडीएफसी बैंक भारत क्रेडिट कार्ड। बेसिकली ये एक कैशबैक क्रेडिट कार्ड है। तो इस क्रेडिट कार्ड की मदद से आप जब भी करते हैं किसी भी कैटेगरी में स्पेंड इंक्लूडिंग फ्यूल, तो आपको मिल जाता है 5% का कैशबैक। और इस क्रेडिट कार्ड से स्पेंड करके आप एनुअली 3600 रुपीज अर्न कर सकते हैं। इसी के साथ में इस क्रेडिट कार्ड पर आपको परचेस प्रोटेक्शन की फैसिलिटी मिल जाती है, साथ ही साथ आपको इंश्योरेंस बेनिफिट्स भी देखने को मिल जाता है। तो आज के इस वीडियो में मैं इसी क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट्स, चार्जेस और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में आपको डिटेल में बताने वाला हूं। आप इस क्रेडिट कार्ड को कैसे ले सकते हैं और इस क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड बाकी सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। और एंड में बताने वाला हूं कि क्या इस क्रेडिट कार्ड को लेकर मेरे ओपिनियन, आपको क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहिए कि नहीं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, ये एक कैशबैक क्रेडिट कार्ड है। तो इस क्रेडिट कार्ड की मदद से स्पेंड करके आप जितना भी कैशबैक अर्न करते हैं उनको दो कैटेगरीज में रखा गया है। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं इसके पहले कैशबैक कैटेगरी के बारे में। तो इस क्रेडिट कार्ड की मदद से आप जब भी करते हैं आईआरसीटीसी के ऐप या फिर वेबसाइट से ट्रेन टिकट्स परचेस, तो आपको मिल जाता है 5% का कैशबैक। इसी के साथ में इस क्रेडिट कार्ड की मदद से अगर आप करते हैं यूटिलिटी बिल पेमेंट या फिर अपना मोबाइल और डीटीएच करते हैं रिचार्ज या फिर करते हैं ग्रोसरीज पर स्पेंड, तो उन पर भी आपको मिल जाता है 5% का कैशबैक। इस क्रेडिट कार्ड की एक खास बात यह है कि इस क्रेडिट कार्ड की मदद से अगर आप करते हैं फ्यूल परचेस तो भी आपको मिल जाता है 5% का कैशबैक, जो कि आपको किसी भी अदर नॉन फ्यूल क्रेडिट कार्ड पर देखने को नहीं मिलता है। और इस क्रेडिट कार्ड की मदद से अगर आप करवाते हैं फ्यूलिंग तो आपको मिल जाता है एडिशनल 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवियर। और इस क्रेडिट कार्ड से फ्यूलिंग करवा के आप एक महीने में मैक्सिमम 250 रुपीज का ही फ्यूल सरचार्ज वेवियर ले सकते हैं। तो इस क्रेडिट कार्ड की मदद से अगर आप करवाते हैं फ्यूलिंग तो आपको मिल जाता है 6% का वैल्यू बैक, 5% का आपको कैशबैक मिल जाता है और 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवियर मिल जाता है। बट इन कैटेगरीज में कैपिंग दी गई है। इस क्रेडिट कार्ड से इन सब कैटेगरीज में स्पेंड करके आप एक महीने में मैक्सिमम 150 रुपीज का ही कैशबैक अर्न कर सकते हैं। बात कर ले इस क्रेडिट कार्ड के दूसरे कैशबैक कैटेगरी के बारे में। तो इस क्रेडिट कार्ड की मदद से आप जब भी करते हैं पेज़ैप या फिर इजी EMI पर स्पेंड या फिर स्मार्ट बाय के पोर्टल से कुछ भी प्रोडक्ट्स परचेस करते हैं तो भी आपको मिल जाता है 5% का कैशबैक। और इसमें भी एक कैपिंग दी गई है। इस क्रेडिट कार्ड से इन सब कैटेगरीज में स्पेंड करके आप एक महीने में मैक्सिमम 150 रुपीज का ही कैशबैक अर्न कर सकते हैं। इस क्रेडिट कार्ड की मदद से अगर आप करते हैं वॉलेट रिलोड ट्रांजैक्शन तो उन ट्रांजैक्शंस पर आपको किसी भी तरह का कैशबैक देखने को नहीं मिलता है। वैसे तो एचडीएफसी बैंक कहता है कि इस क्रेडिट कार्ड से स्पेंड करके आपको कैशबैक मिलते हैं, बट जो कैशबैक है वो आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स के फॉर्म में दिया जाता है। इस क्रेडिट कार्ड के एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू होती है 1 रुपए की। इस क्रेडिट कार्ड से स्पेंड करके आप जितने भी रिवॉर्ड पॉइंट्स अर्न करते हैं उनको आप रियल कैश में कन्वर्ट करके अपने स्टेटमेंट में ही सेटल करवा सकते हैं, बट इसके लिए आपको इनके कस्टमर केयर पे कॉल करके रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। और इस क्रेडिट कार्ड से स्पेंड करके आप जितने भी रिवॉर्ड पॉइंट्स अर्न करते हैं उनको अगर आप रियल कैश में कन्वर्ट करके अपने स्टेटमेंट में सेटल करवाना चाहते हैं तो आपको एक रिडीम्पशन फी देनी होती है, जो कि है 99 प्लस टैक्सेस। बात कर ले इस क्रेडिट कार्ड के इंश्योरेंस बेनिफिट्स के बारे में। तो इस क्रेडिट कार्ड के साथ में आपको मिल जाता है कॉम्प्लीमेंट्री एक्सीडेंटल डेथ कवर 50 लाख रुपीज का। इसी के साथ में इस क्रेडिट कार्ड पर आपको परचेस प्रोटेक्शन मिल जाता है 2 लाख रुपीज का। तो इस क्रेडिट कार्ड की मदद से अगर आप करते हैं कोई भी प्रोडक्ट परचेस और अनफॉर्चुनेटली आपका जो प्रोडक्ट है वो कभी चोरी हो जाता है या फिर किसी फायर एक्सीडेंट की वजह से डैमेज हो जाता है, तो आपको मिल जाता है 2 लाख रुपीज तक का कवर एचडीएफसी बैंक द्वारा। बट इसमें एक कंडीशन दी गई है। इस क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाले इंश्योरेंस बेनिफिट्स को आप तभी अवेल कर सकते हैं जब आप अपने क्रेडिट कार्ड से एवरी मंथ एटलीस्ट 4 ट्रांजेक्शन कंप्लीट कर लेते हैं ऑफ 100 रुपीज ईच। अब जान लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड के चार्जेस के बारे में। तो इस क्रेडिट कार्ड का जो ज्वाइनिंग चार्ज है वो है 500 प्लस टैक्सेस और साथ ही साथ इस क्रेडिट कार्ड का जो एनुअल चार्ज है वो भी है 500 प्लस टैक्सेस, जिसको आप एनुअली 50,000 रुपीज स्पेंड करके वेव ऑफ करवा सकते हैं। तो इस क्रेडिट कार्ड की मदद से अगर आप एनुअली 50,000 रुपीज स्पेंड कर लेते हैं तो आपका जो एनुअल चार्ज है उसको वेव ऑफ कर लिया जाता है। इस क्रेडिट कार्ड पर आपको जीरो लॉस्ट कार्ड लायबिलिटी की फैसिलिटी भी मिल जाती है। तो अनफॉर्चुनेटली अगर आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो कभी चोरी हो जाता है या फिर खो जाता है तो आपको इमीडिएटली इन्फॉर्म करना होता है इनके 24/7 कस्टमर केयर सर्विस नंबर पर। उसके बाद में अगर आपके क्रेडिट कार्ड से किसी भी तरह के फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन होते हैं तो पूरे के पूरे अमाउंट को कवर कर लिया जाता है एचडीएफसी बैंक द्वारा। आपके ऊपर किसी भी तरह की लायबिलिटी नहीं रहती है। बात कर ले इस क्रेडिट कार्ड के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो अगर आप एक सैलरीड पर्सन है तो आपकी एज 21 से 60 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए और आपकी जो ग्रॉस मंथली इनकम है वो 12,000 रुपीज से ज़्यादा की होनी चाहिए। और अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है तो आपकी एज 21 से 65 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए और आपकी जो मिनिमम एनुअल इनकम है वो 2 लाख रुपीज से ज़्यादा की होनी चाहिए। अगर आप इन सब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो आप इस क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए एलिजिबल हैं। इस क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए बेसिकली 3 तरह के डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने होते हैं, जो कि है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ इनकम और प्रूफ ऑफ एड्रेस। इस क्रेडिट कार्ड को आप एचडीएफसी बैंक के क्रेडिट कार्ड के ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और आप चाहे तो इस क्रेडिट कार्ड को अपने नियरेस्ट एचडीएफसी बैंक में जाकर ऑफलाइन भी अप्लाई
कर सकते हैं, क्योंकि ये HDFC बैंक का एक बेसिक क्रेडिट कार्ड है। तो अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा हाई चांसेस है कि आपको ये क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। अगर आप HDFC बैंक के एक एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं तो बहुत ही ज़्यादा हाई चांसेस है कि आपको ये जो क्रेडिट कार्ड है बिना किसी इनकम प्रूफ के मिल जाए, बट उसके लिए आपको बैंक में जाके कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। अब मैं अगर बात कर लूँ इस क्रेडिट कार्ड को लेकर मेरे ओपिनियन की, तो ये HDFC बैंक का एक बेसिक और एंट्री लेवल क्रेडिट कार्ड है। इस क्रेडिट कार्ड पर जो मिलने वाले बेनिफिट्स हैं एज कम्पेयर टू ज्वाइनिंग और एनुअल फीस वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, और इस क्रेडिट कार्ड से स्पेंड करके आप एनुअली 3600 रुपीज़ अर्न कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। तो अगर आप एक इनिशियल क्रेडिट कार्ड यूज़र हैं या फिर ये क्रेडिट कार्ड आपके लाइफ का पहला क्रेडिट कार्ड होने वाला है, तो डेफिनेटली आप इस क्रेडिट कार्ड को कंसिडर कर सकते हैं। ये क्रेडिट कार्ड आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, अदरवाइज ये क्रेडिट कार्ड मैं आपको रिकमेंड नहीं करने वाला। तो ये थी HDFC बैंक के भारत क्रेडिट कार्ड की पूरी डिटेल्स। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।